बाप के ही घर से बाप को निकालने के लिए कर रहा है मारहान। बाप जो है प्रशासन से लगा रहा है गुहार। लगा था पाइप से ही शौकत से मारे थे इधर, उसके पत्थर मारे, नाखून पूरा निकल गया उंगली के, सर घर से ही भगा दिए। ये शौकत से मारा था और बस पाइप से नाखून उखड़ा तो पत्थर पटक दिया। राजा अली, मोहम्मद अली, अहमद अली लड़के लोग रखे हुए हैं मंडाला में। उधर छोकरा के दोस्त में 10-20 के खिलाते पिलाते हैं, नशा कराते हैं। 500 रुपया दे दिए, पत्ता लिया, बोतल लिया, वैसे करके वो लोग सब लड़के लोग के पास। आपका बेटा को नशा करता है? हाँ, वो भी नशा करता है। अली बोला मैं 70,000 रुपया दिया हूँ, पुलिस वाले को खरीद लिया पुलिस वाले। अभी वो लोग मेरी जान की दुश्मन बने हैं या मैं उनको संभालती हूँ इसके लिए। उनके कहने का मतलब है तुम कहीं और जाओ रहो। और मतलब आप बाप को संभालते हैं इसके? हाँ, मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर किए, मुझे चैन सुकून से जीने नहीं दे रहे। हर दिन कुछ न गंदी गंदी गाली सोते उठते देंगे। हर दिन बच्चे लोग से मुंह लगना, ऐसा कचरा मेरे दरवाजे पे करके देते। उनके घर पे कैमरा लगा है, उनके ही कैमरे में अगर पुलिस चाहे तो हमको न्याय मिलेगी। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मंडाला जो मानकुर्द का एरिया आता है, मंडाला 35 रोड पर जो अजीम है वो वहाँ रहते हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पर उनका घर है। इनका आरोप है इस तरीके से कि जिस घर में वो रहते हैं वो उन्होंने ही इस प्रॉपर्टी को बनाया था और अब जो उनके बच्चे हैं वो लगातार इनको प्रताड़ित कर रहे हैं और मारहान कर रहे हैं। ऐसी वीडियोस भी है जो मैं इस पर अपलोड करूँगा, जिसमें जो बच्चे हैं वो बाप को लकड़ी और पाइप वगैरह से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम वीडियो जो है उनके CCTV की ही रिकॉर्ड की हुई है। मामला कुछ ऐसा है कि अजीम जो है मंडाला के रहने वाले हैं और टायर जो होता है गाड़ियों का उसका रिपेयरिंग और उसके पंचर को बनाने का काम करते हैं। अब इस पूरे मामले में इनके 3 बच्चे हैं और ये तीनों का इस तरीके से विवाद है। इनका ऐसा आरोप है कि वो तीनों ही बच्चे इनको लगातार मारते हैं और अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही इनको मारा गया। अभी अजीम जो है ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं मदद की कि किस तरीके से इनको उसकी मदद मिलेगी। मैं इनसे बात करता हूं कि क्या मामला है, क्या चीज़ें हुई थी, आपको इतना बुरी तरीके से मारा है, आपके नाखून वगैरह भी पे भी मार लगी, हथौड़ी से बता रहे मारा है? मारे पाइप से ही मार लगा था, पाइप से ही शौकत से मारे थे इधर, इसके पत्थर मारे, नाखून पूरा निकल गया उंगली के, सर घर से ही भगा दिए। दोबारा घर में गए, फिर वही बीच में मारने के लिए दौड़े बम लेकर के। कभी मारने के लिए? 14 तारीख के, ये 14 तारीख के। उसके बाद NC दिए चौकी में, NC में वही कुछ भी नहीं किए। कितनी उम्र है आपकी? 62। क्या मामला है? आपके ही बच्चे हैं, आपके सगी औलाद है? सगी औलाद है। क्यों मारते हैं आपको? वही प्रॉपर्टी के लिए। क्या बोलते हैं? बोलते प्रॉपर्टी दे दो, तुम्हारा क्या है, अब तो कुछ नहीं है। हम बोले अभी अगर प्रॉपर्टी दे तो मैं कहाँ भीख मांगने जाऊँगा अभी। तो ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? आपके नाम पर रजिस्टर्ड है? आपके नाम? जी, मेरे नाम पे। तो जब प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो फिर क्यों आपको इस तरीके से भगा रहे हैं घर से? बोले मेरे नाम पर है तो कुछ नहीं तुम कर पाएगा, तुम चला जाओ यहाँ से, तुम कुछ नहीं होगा, तुम प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से है, कहीं भी दिन कटा लो, मर जाएगा, उसके बाद तो फिर हम लोग का है ही है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किस इलाके में है? एड्रेस क्या है उसका? एड्रेस मानकुर मंडाला, इंदिरा नगर, 30 फीट रोड, गणेश मंदिर, जलीली चाल, इंदिरा नगर। अच्छा, जो फ़ोटोज़ आप दिखा रहे हैं जिसमें आपको बता रहे हैं कि नाखून पे हथौड़ी से मारा हुआ है, फिर आपको एक जो शोल्डर है वहाँ पर आपको मारा हुआ, ये क्या मामला है और कैसे कैसे मारा? ये शौकत से मारा था और बस पाइप से नाखून उखड़ा तो पत्थर पटक दिया। पत्थर से पैर पे मारा? अच्छा, ये सब मामला अपने पुलिस स्टेशन में बताया? कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है? लल्लू भाई, मानकुर लल्लू भाई। तो क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ कुछ नहीं, वो लोग क्रॉस केस किए, हम लोग नहीं सुने। मतलब आपको मारा, आपके ऊपर ही केस? हाँ, मेरे ही ऊपर मामला दर्ज हुआ? हाँ, मामला दर्ज 5-6 NC है मेरे पास। किसके ऊपर दर्ज करवाया आपने? उसके ऊपर? लड़के लोग के ऊपर, लेकिन वो लोग पैसा वैसा दे करके। तो क्या वो लोग क्या काम करते कि जो इतना पैसा बांटते हैं? टायर के, पंचर के, पंचर फिटिंग काम करते हैं। तो आप बता रहे हैं कि आपके 3 बच्चे हैं, है ना? तो ये जो तीनों बच्चे हैं ये क्या क्या नाम है इनके और कहाँ कहाँ पे इनकी दुकान है? राजा अली, मोहम्मद अली, अहमद अली। राजा अली मोहम्मद अली को राजा अली मोहम्मद अली की दुकान मानकुर इंदिरा 30 फीट रोड पे, महाराष्ट्र नगर टी पॉइंट पे। और अहमद अली के सिल फाटा मापा के बीच में। अहमद। तो ये जो आपको लोग मारते हैं, तो जो स्थानिक लोग हैं, इलाके के लोग हैं, उन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं करी, उनको रोका नहीं? इलाके के लोग नहीं होगा, जैसे गंदी गंदी गाली देता है कि कोई नहीं जाता बीच में बोलने के लिए।
क्यों दबंग है क्या? क्या डरते हैं लोग उससे कि वहाँ पे? देखो कुछ लड़के लोग रखे हुए हैं मंडाला में, उधर छोकरा लोग दोस्त महिम है 10-20 को, खिलाते पिलाते हैं, नशा कराते हैं, 500 रुपया दे दिए, एक पत्ता ले आओ, बोतल ले आओ, ऐसी करके वो लोग सब लड़के लोग के पास। आपका बेटा को नशा करता है? हाँ वो भी नशा करता है, चीज़ का? बटम खाता है, वो ये गांजा पीता है, बहुत रात रात भर जागा रहेगा सुबह से, और सुबह 5 बजे सोएगा तो उठेगा 4 बजे शाम को। काम कब करता है? फिर शाम को जाएगा दुकान पे, फिर वहाँ से 11 बजे आ जो जाएगा। आपको मारा है तो उसका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह करवाया आपने? मेडिकल, हाँ है मेडिकल वाला, मतलब बीएमसी हॉस्पिटल से एमएलसी वगैरह? ये शताब्दी का है, हाँ। शताब्दी का है सब। तो ये जो आप पुलिस स्टेशन गए थे तो अपने कोई ऊपर जैसे एसीपी और डीसीपी और उसके ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनके पास ये मामला लेकर के नहीं गए आपके फोटोग्राफ्स के इस तरीके से मारा है? लेटर एक दो जगह कहाँ गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। वासीनाका में कौन सा एक ऑफिस है वहाँ बुलाए थे फ़ोन पर, तो मैं गांव में थे, आए तो गए वहाँ, फिर वो क्या क्या पूछताछ लिए, लिख के बस हो गया, फिर कोई आया नहीं। क्या बोलता है आपका बच्चा? आपके जो बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलता है कुछ नहीं, हम जो करेंगे वही होगा, हम जो करेंगे वही होगा। तो पुलिस का कोई डर नहीं है? डर नहीं, डर बल पुलिस को मैं खरीद लिया। हाँ, एक बेरोजगार इसके पहले जो मारा था, बेरोजगार पुलिस ऑफिसर था, बोला मैं बेरोजगार 70,000 देखो, सब कागज में मैं लिखा है। आपके पास क्या प्रूफ है कि 70,000 रुपये? मैं पेपर है अपने पास। नहीं 70,000 रुपये बिराजदार को दिया है? अहमद अली बोला मैं 70,000 रुपया दिया हूँ पुलिस वाले को, खरीद लिया पुलिस वाले को। अच्छा, ये कौन है आपके? ये मेरी लड़की है। क्या मामला है? आपके पिताजी को इस तरीके से आपके ही सगे भाई जो है इस तरीके से मारते हैं कि पैर से खून निकल रहा है, हाथ पे मार लगी हुई है? जो लोगों को कहने का मतलब है कि आप यहाँ से जाइए, कहीं भी रहिए, उनको सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है, माँ बाप कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। और अभी वो लोग मेरी जान की दुश्मन बने हैं, या वो मैं उनको संभालती हूँ इसके लिए। उनके कहने का मतलब है तुम कहीं और जाओ रहो, और मतलब आप बाप को संभालते हैं इसके लिए? हाँ, उनके कहने का मतलब है कि तुम संभालो, कहीं और लेके जाओ। मैं अभी उधरी बाजू में रहती हूँ भाड़े से, मैं उनके घर में नहीं हूँ, मैं भाड़े से हूँ, फिर भी मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर किए हैं, मुझे चैन सुकून से जीने नहीं दे रहे। हर दिन कुछ न गंदी गंदी गाली, सोते उठते देंगे, हर दिन बच्चे लोग से मुंह लगना, ऐसा कचरा मेरे दरवाजे पे करके देते। उनके घर पे कैमरा लगा है, उनके ही कैमरे में अगर पुलिस चाहे तो हमको न्याय मिलेगी, उनके ही कैमरे में ढूंढे तो दरवाजे पे हमारे कचरा रख के जाते हैं। सिर्फ अब्बू के संभालने की वजह से हमको चैन सुकून से जीने नहीं दे रहे। मेरे आदमी के पीछे 1-1, 2-2 बजे रात तक मारने पीटने के लिए लड़के लोग लेके घूमते। कभी कभी तो मैं उनको रास्ते में लेने तुम्हें मारने के लिए? इनको काम से आते तो इनको मारने के लिए लड़के। आपसे, जैसे आप बता रहे कि आपसे इनको मारने के लिए ढूंढते, ये आपके हस्बैंड है? हाँ। इनको क्यों मारेंगे? इनसे इससे पहले जो झगड़ा हुआ था, इनसे मारपीट पहले हो चुका है। इनके कहने, उनके कहने वही प्रॉपर्टी का ही मैटर। वो लोग ही ने बोले ना कि मतलब तुम लोग यहाँ से जाओगे, जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो अब्बू भी हमारे साथ चले जाएंगे। तो उसके कहने का मतलब ये लोग जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी उन लोग की, अगर यहाँ पे है तो मतलब मैं भी उसमें अपना हिस्सा ना मांगूँ। लेकिन मैं सबको यही बोली, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। मैं अगर भाड़े से हूँ तो मुझे सुकून से जीने दिया जाए। हर दिन मेंटली टॉर्चर करते, उल्टी सीधी गालियाँ, यहाँ तक कि अब्बू अगर अपने ही घर में जाना चाहे तो उन पर गंदी गंदी एलिगेशन लगाते हैं। जो है जिसमें अभी रहते हैं आपके भाई लोग, वो किसके नाम पे है? किसका घर है वो मेरे अब्बू के नाम पे। अब्बू ने ही उसको लिए थे। कैसे घर से बाहर निकाल रहे हैं? वो बीच में ना उन लोग ही उसमें रहते थे ना, तो अब्बू को बार बार ऊपर महल्ले पे रहने के लिए बोलते थे। तो अब्बू को महल्ले पे जाने में, घुटने में तकलीफ़ होता था। तो मैंने क्या बोली, अब्बू यहीं सो जाइए। वो आए दिन काम से जाते, थके हारे रहते, तो खाना पीना इधर ही खाते थे। बहू वाला घर था, अम्मी थे नहीं, तो ज़्यादातर वो मेरे यहाँ ही उठना बैठना करते थे। सोने के लिए घर पे जाते थे तो महल्ले पे जाने के लिए बोलते ना, तो बोलते मेरे पैर से चढ़ा नहीं जाता। तो मैं बोली इधर ही सो जाइए। उन लोगों सामने से इतनी बार बोले नीचे का रूम एक दे दो, मैं रहूं उसमें। तो उन लोग ने कभी इनके लिए मतलब एग्री नहीं हुए। उन्होंने बोले तुम ऊपर रहो, नहीं तो दूसरा रूम है वहाँ जाके रहो, पर ऊपर ही रहो, बस यही मतलब। तो उनके ये अभी जैसे आप बता रहे कि आपके साथ में वो लोग जो इस तरीके से बर्बरता करते हैं, आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई पुलिस स्टेशन में? पुलिस हमारी सुनती नहीं है। उनका कहना है कि राजा का पैसा बोलता है। मेरा जो भाई है उसका नाम राजा है। कितना पैसा राजा के पास? वो तो उनको ही पता रहेगा। हर मैटर में कहीं भी कोई भी मैटर होगा बोलेगा अरे 1,50,000 लगेगा तो हम लगा लेंगे। बोलता राजा का पैसा बोलता। अब उनके पास पैसा है, गुंडा पाल के रखे ना। मेरे पास पैसा है ना, हमने गुंडा पाल के रखे। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपका घर खुद का है, आप भाड़े पे रहते हैं? नहीं, मेरा भाड़े का रूम है
और ये भी मतलब ऐसे ही नॉर्मली इनका दुकान है जिसमें अपना दाल रोटी चल जाता है। तो हमको ये केस पुलिस चौकी ये सब दौड़ भाग करने के लिए अगर वो एक दिन छुट्टी करेंगे तो हमको दूसरे दिन सोचना पड़ता है। उनके क्या है, तो लोग 3-4 लोग हैं, उनके पास उतना पैसा है तो लोग 10 दिन भी बैठ के लड़ेंगे तो लड़ सकते। इसके लिए मैं आगे बढ़ी नहीं। मैं सोचती आज चुप बैठ जाएंगे, कल चुप बैठ जाएंगे, लेकिन मैं चुप बैठ गई। लेकिन वो लोग मेरा पीछा आज तक नहीं छोड़ रहे, ना चैन सुकून से जीने दे रहे। तो मतलब ये पूरा जो मामला है ये प्रॉपर्टी को लेकर? हाँ, उनके कहने का मतलब है कि अब्बू इसके पास रह रहे तो कहीं इसको ना पूरा दे दे, इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं अभी, मतलब क्या हो इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले पे मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भाइयों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ मुझे ही नहीं, अब्बू को ही नहीं, आजू बाजू में बहुत लोग को उन्होंने सताया है। क्या आसपास के लोग भी डरते हैं क्या उनसे? इनसे क्या, इनकी वजह से तो कोई हमारे दरवाजे पे आके खड़े नहीं होते। और कितने लोग रातों रात खाली करके गए, जिसका वीडियो है हमारे पास, हम आपको देंगे। और ऐसे इन लोग धमकी देते हैं कि सामने वाला बोलते हम यहाँ कमाने खाने आए, कौन जाए पुलिस चौकी ये कोर्ट कचहरी करने, खाली करके चले जाते। तो मैं यही सब वजह से मैं डटी हूँ, मैं भी खाली कर दूँ। लेकिन मैं सोचा अगर इनसे हर कोई डर के भागते रहा तो इनका सामना कौन करेगा। बस मैं इस वजह से यही जिद में मैं नहीं खाली कर रही। क्या कितना डर लगता है आपको कि आपको ही, आपके ही भाइयों से, आपके ही परिवार के लोगों से आपको ऐसा खतरा बना हुआ है, आपके पिताजी को? हमारी जान का खतरा। हम लोग अगर रात बिरात कहीं मिल जाए तो वो लोग जान से भी मार देंगे, वो लोग ऐसे है। तो अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? मतलब आपके पिताजी को तो बाहर निकाल दिया घर से, आप कहाँ रहते हैं? वो कहाँ रहते हैं? अच्छा, और आप कहाँ रहती हैं? वही 30 फीट रोड, मतलब उनके बाजू में ही हूँ, आजू बाजू में हूँ। तो डेली झगड़े होते हैं? झगड़े डेली नहीं होते, अगर उनसे मुंह लगे तो डेली हो, लेकिन हम इग्नोर कर देते कि कौन रोज़ रोज़ जाएंगे झगड़े। वो लोग 4 लोग हैं और हम लोग अकेले। ये दिन भर काम पे जाते, 12 बजे आते, अब्बू 10 बजे जाते, मैं अकेली रहती हूँ, अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर पड़ी रहती। वो लोग 4 गाली भी देते तो हम सुन लेते कि मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, क्यों हर जगह सुनवाई उनकी होती है। ये मामला आप लेकर के आए हो नफीस भाई, क्या ये पूरा स्टोरी क्या है? इतनी ये जो कॉपीज़ है ये कि अपना ये जो चाचा है, इनको ये दुकान मैंने भाड़े पे दिलाया था। टाइगर साहब की दुकान है और इन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले फ़ोन करके बुलाए और बुलाने के बाद में रोने लगे। तो मैंने बोला मैं मसला क्या है? तो इन्होंने बोला कि बात ऐसी है कि मेरे चारों लड़के मुझे रात में मारते हैं जब घर पे जाता हूँ। और तो मैंने बोला बात क्यों, क्या है, क्यों मारते हैं? तो बोले कि वो बेटी को यहाँ से भगा दो और दूसरी बात आपको जहाँ रहना है वहाँ पर जाके रहो, हमारे यहाँ इंटरफेयर मत करो। मतलब जो इनकी प्रॉपर्टी है ये चाचा की। तो इनसे मैंने बात किया, बात करने के बाद में इन्होंने बताया, मैंने बोला आपने पुलिस स्टेशन में एनसी वगैरह FIR वगैरह किए कि नहीं किए? इन्होंने बोले नहीं, मैंने मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री साहब और पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर और ये अपना मतलब कभी सभी अधिकारियों को कंप्लेन कर? सभी अधिकारी। क्या हुआ, रिस्पांस क्या आया, उसका जवाब? कम से कम मेरे पास जो पेपर दिख रहा है आपको मैं दिखा सकता हूँ। इन लोगों ने सब जगह कंप्लेन किया है और इनके पास कम से कम 7 से 8 ये सब मंत्री और अपना DCP और अपना कमिश्नर, सब जगह का इनका कंप्लेन है। और इन लोगों ने इनकी कम से कम 7 से 8 NC है, लेकिन पुलिस वाले इनका मतलब है कि तुम्हारा कुछ होने वाला है, बैठ करके आपस का मैटर है, बैठ करके सॉल्व करो। आज मुझे पता चला है इनकी बेटी बोलती है कि लल्लू भाई पुलिस स्टेशन के लोग, ऐसा अधिकारी बोलते हैं कि तुम लोग मंडाला छोड़ के चले जाओ। तो ये तो गलत बात है, मंडाला छोड़ के चले जाओ मतलब भारत तो किसी के बाप का है नहीं। मैं भी एक पत्रकार हूँ, मेरा कहने का मतलब है भारत किसी के बाप का नहीं है और पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि मंडाला छोड़ के चले जाओ, गोंडी छोड़ के चले जाओ, मुंबई छोड़ के चले जाओ, ऐसा बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हरकत लल्लू भाई पुलिस स्टेशन ना करे और जहाँ तक हो सके ये गरीबों का साथ दे। मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको। तो तमाम तरीके से जो आरोप लगाए हैं इन्होंने, ये इनकी फैमिली की तरफ से आरोप लगे हुए हैं और मेरा चैनल या नुक्कड़ न्यूज़ का कोई सदस्य इन तमाम जो आरोप है उसकी पुष्टि नहीं करता। अभी इनके जो आरोप लगे हैं, जिस हिसाब से तमाम फ़ोटोज़ और वीडियोग्राफ्स मैं इसमें डाल दूंगा, हो सकता है कि चैनल के ऊपर इसको ब्लर करना पड़े क्योंकि यूट्यूब की अपनी एक अलग पॉलिसीज़ है। तो जिस तरीके से जो क्रिमिनल्स है वो क्रिमिनल्स तो एक होते ही हैं जहाँ पर तड़ीपार और सारे तमाम प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन ऐसे लोग
जो समाज में जिनके ऊपर ऑलरेडी 5 से 7 जो है एनसी रजिस्टर्ड है, पुलिस जो है उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करती और क्यों नहीं तड़ीपार नहीं करती। और जो मामला है कि अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो तो डेफिनेटली वो जाएगा कोर्ट में, क्योंकि ये सिविल मैटर होता है और उसके अंदर कोर्ट इंटरफेयर करेगा। लेकिन जहाँ पर मारहान की बात है कि एक बुज़ुर्ग जो 62 ईयर्स के, उनको इस तरीके से मारना, ये जो है टोटल क्रिमिनल आता है और इसके ऊपर पुलिस को संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस मामले के बाद हो सकता है कि ये मामला और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि यहाँ पे करीब 3 लोगों से मैंने बात की और तीनों को ही जान का खतरा बना हुआ है। देखना है इस वीडियो के चलने के बाद मानकुर पुलिस स्टेशन और जोन के डीसीपी समीर शेख सर क्या एक्शंस लेते हैं और क्या इसके ऊपर कार्रवाई होती है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, मानकुर्द।